तो स्वागत है आप लोग का एक और न्यू वीडियो में, जहां पे आज हम बात करेंगे बेन 10 के यूनिवर्स में दिखाई गई अल्टीमेट एक्स के काफी यूनिक डिटेल के बारे में। क्योंकि अगर आप लोगों ने अल्टीमेट एक्स को बेन 10 एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियन या फिर बेन 10 ओमनीवर्स में भी देखा, जो कि हमें एलवीडो के थ्रू देखने को मिली थी, इन अल्टीमेट एक्स के काफी यूनिक मोड्स के बारे में शायद आपको नहीं पता। क्योंकि बेन 10 के यूनिवर्स में जब ये अल्टीमेट एक्स हमें देखने को मिली थी, उस टाइम पे बेन 10 के जो फैंस हैं वो सिर्फ अल्टीमेट एक्स के अल्टीमेट एलियंस को देखने में बिजी थे, लेकिन उन्होंने कभी नोटिस नहीं किया कि अल्टीमेट एक्स में भी अलग अलग फीचर्स हमें देखने को मिले थे, जिसकी वजह से बेन 10 जो है एक काफी पावरफुल कैरेक्टर बन जाता है। और इन मोड्स के बिना अल्टीमेट एक्स कुछ भी नहीं है। तो अगर आप लोग भी ये जानना चाहते हो कि बेन 10 की अल्टीमेट एक्स में कितने तरह के मोड है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, एक्टिव मोड। बेन 10 के यूनिवर्स में हर एक वॉच के अंदर ये वाला मोड हमें देखने को मिलता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी बेन 10 क्लासिक, एलियन फोर्स या अल्टीमेट एलियन या बेन 10 ओमनीवर्स में जब भी अपनी वॉच को एक्टिवेट करता है, उस टाइम पे हमें एलियंस की लिस्ट देखने को मिलती है, जिनमें से एक एलियन को बेन 10 पिक करके उसकी बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो पाता है। और ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती है एक्टिव मोड की वजह से, जिसकी वजह से ओमनिट्रिक्स या फिर अल्टीमेट एक्स को एक्टिवेट किया जाता है। और इस मोड के बिना आप लोग कभी भी अल्टीमेट एक्स को एक्टिवेट नहीं कर सकते, और एलियंस की बॉडी में ट्रांसफॉर्म होना तो दूर की बात है। तो ये अल्टीमेट एक्स का मेन मोड माना जाता है, जिसके बाद में बाकी मोड्स अनलॉक होते हुए दिखाई देते हैं। नंबर 2, होलोग्राम मोड। बेन 10 के यूनिवर्स में जितनी वॉचेस अभी तक हमें देखने को मिली है, उन वॉचेस में से कुछ वॉचेस के अंदर हमें ये वाला मोड देखने को मिलता है। प्राइम टाइमलाइन की बात कर ली जाए तो बेन 10 एलियन फोर्स के बाद जब बेन की जो वॉच है वो रिकैलिब्रेट हो जाती है, उस टाइम पे बेन 10 की वॉच के अंदर ये वाला मोड हमें देखने को मिलता है। जब बेन 10 की वॉच के अंदर ये वाला मोड हमें देखने को मिलता है कि जब भी बेन 10 अपनी ओमनिट्रिक्स को एक्टिवेट करता है, उस टाइम पे एलियंस की लिस्ट में एक होलोग्राम हमें देखने को मिलता है कि बेन 10 किस एलियन को पिक करने वाला है, और उसका जो होलोग्राम है ओमनिट्रिक्स और अल्टीमेट्रिक्स से बाहर हमें दिखाई देता है। और ये सेम फीचर हमें अल्टीमेट्रिक्स में भी देखने को मिला था। जब भी कोई यूजर अल्टीमेट्रिक्स को यूज करता था, उस टाइम पे अल्टीमेट्रिक्स में एक्टिव मोड के बाद हमें होलोग्राम मोड ही देखने को मिलता था। और बेन 10 इस मोड का यूज करके अपने एलियंस को पिक करता था उनके होलोग्राम की वजह से। और बेन 10 क्लासिक के कंपैरिजन में ये वाला मोड मुझे काफी यूनिक लगा था। यहाँ तक कि गाइस बेन 10 ओमनीवर्स में इस मोड को चेंज कर दिया गया था। आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये मोड कैसा लगता था। नंबर 3, कलर चेंजिंग मोड। बेन 10 के यूनिवर्स में अल्टीमेट एक्स हमें जब देखने को मिली थी, उस टाइम पे इसका जो कलर है वो रेड था, लेकिन बाद में जब बेन जो है एलवीडो से इसे छीन लेता है, उस टाइम पे बेन बोलता है कि मुझे रेड वाली पसंद नहीं है, मुझे ग्रीन वाली ज्यादा बेटर लगती थी। इसलिए बंदा अल्टीमेट एक्स के साथ छेड़छाड़ करके उसे ग्रीन बना लेता है। और हमें देखने को मिलता है कि बेन 10 जितने भी टाइम अल्टीमेट एक्स को यूज करता है, उसका कलर हमें ग्रीन ही देखने को मिलता है। लेकिन इस वॉच के अंदर हमेशा अल्टीमेट एक्स के कलर को चेंज किया जा सकता था। हालांकि एलवीडो को द्वारा ये कभी मिली नहीं, लेकिन बेन 10 ओमनीवर्स में हमें एलवीडो की जो अल्टीमेट एक्स है वो रेड ही देखने को मिली थी। आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आपको अल्टीमेट एक्स का कौन सा डिजाइन बेटर लगता है, रेड वाला या फिर ग्रीन वाला। नंबर 4, एलियन लॉक। बेन 10 के यूनिवर्स में हमें देखने को मिलता है कि बेन 10 की जो वॉच अल्टीमेट एक्स, इसके अंदर एक मोड है जिसकी वजह से बेन 10 चाहे तो किसी भी एलियन को लॉक कर सकता है। और ऐसा हमें देखने को मिला था एलियन एक्स के साथ। और इस फीचर के बारे में तो केविन को भी पता लग गया था, जिसकी वजह से केविन ने सेलेस्टियल सेपियन के डीएनए को लॉक कर दिया था, ताकि एलवीडो अगर अल्टीमेट एक्स को दोबारा से बेन से छीन भी ले, उस टाइम पे ये बंदा कभी सेलेस्टियल सेपियन के डीएनए को अनलॉक ना कर पाए, ताकि यूनिवर्स पे कोई खतरा ना आ सके। और इस मोड की वजह से बेन 10 जो हमेशा सेफ फील करता था, क्योंकि एलियन एक्स का जो डीएनए वो हमेशा लॉक रहता था और एलवीडो इस तक पहुंच नहीं सकता था। नंबर 5, डीएनए स्कैनिंग मोड। बेन 10 के यूनिवर्स में ये वाला जो मोड है वो अल्टीमेट एक्स का एक बेकार मोड भी माना जाता है, क्योंकि बेन 10 की वॉच जब भी किसी एलियन डीएनए को स्कैन करती है, उस टाइम पे बेन 10 जब भी अल्टीमेट एक्स को यूज करने की कोशिश करता है, उस टाइम पे अल्टीमेट एक्स बेन को एलियन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म नहीं होने देती जब तक एलियन डीएनए को स्कैन ना कर ले। और इसी वजह से बेन 10 की जान काफी बार खतरे में आ गई थी। और बेन 10 इसी वजह से अल्टीमेट एक्स को हेट भी करता है, क्योंकि पुरानी वाली वॉचेस के अंदर एक फीचर था कि अल्टीमेट एक्स की तरह वो एलियन डीएनए को तो स्कैन करती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि बेन 10 जो है ओमनिट्रिक्स को यूज नहीं कर पाता था। लेकिन ये फीचर हमें अल्टीमेट एक्स के साथ काफी बुरी तरीके से दिखाया गया था, जिसकी वजह से बेन 10 जो है इसे हिट करता था। नंबर 6, वॉइस कमांड मोड। ये वाला मोड बेन 10 की यूनिवर्स में अल्टीमेट एक्स या फिर ओमनिट्रिक्स का एक मेन मोड माना जाता है, क्योंकि अगर ये ना हो, उस टाइम पे अल्टीमेट एक्स को वॉइस कमांड का यूज करके एक्टिवेट नहीं किया जा सकता और इसके फीचर्स को भी अनलॉक नहीं किया जा सकता। हमें देखने को मिला कि जब बेन जो है अल्टीमेट एक्स को एलवीडो से छीनता है, उस टाइम पे कुछ कोड्स को डालता है, और ये सारे कोड्स जो है वॉइस कमांड मोड की ही वजह से डाल पाता है। अगर ये वाला फीचर इसके अंदर नहीं होता, उस टाइम पे एलवीडो की जो वॉच है वो बेन 10 कभी छीन नहीं पाता, और उसके पास हमें कभी अल्टीमेट एक्स देखने को नहीं मिलती। नंबर 7, सेल्फ डिस्ट्रैक्ट मोड। ये वाला मोड हमें बेन 10 के यूनिवर्स में हर एक वॉच के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि अगर ओमनिट्रिक्स या फिर अल्टीमेट एक्स कभी भी गलत हाथों में चली जाती है, उस टाइम पे इस मोड का यूज करके उस वॉच को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है कुछ कोड्स को डाल के। और इस वाले मोड पे बेन 10 की एक पूरी मूवी हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे बेन 10 क्लासिक में इस वाले मोड को एक्टिवेट कर देता है गलती
जल्दी से और बाद में एजमत के पास जाता ताकि इस मोड को डीएक्टिवेट किया जा सके, वरना पूरा यूनिवर्स खतरे में आ गया था। तो ये वाला जो मोड है वो काफी यूनिक तरीके से हमें दिखाया गया था और इसी मोड की वजह से एल्विडो की जो अल्टीमेट ट्रिक्स है वो बैन के पास आ पाई थी, क्योंकि बैन को कुछ कोड्स के बारे में पता था और इस मोड को वो एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से एल्विडो अपनी अल्टीमेट ट्रिक्स बैन को दे देता है। नंबर 8 अल्टीमेट मोड। बेंटन के यूनिवर्स में इसी मोड की वजह से हमें देखने को मिलता है कि ओमनिट्रिक्स को अल्टीमेट ट्रिक्स बोला जाता है, क्योंकि अल्टीमेट ट्रिक्स में एक फीचर है कि ये अपने इस मोड का यूज करके किसी भी एलियन को अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अल्टीमेट एलियन जो है नॉर्मल एलियन के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल होते हैं। और इसी मोड की वजह से बेंटन की जो अल्टीमेट ट्रिक्स है बेंटन के यूनिवर्स में मोस्ट पॉपुलर वॉच के नाम से जानी जाती है। आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग को अल्टीमेट ट्रिक्स का ये वाला मोड कैसा लगता है। नंबर 9 मास्टर कंट्रोल मोड। ये वाला मोड बेंटन की हर एक वॉच के अंदर हमें देखने को मिलता है और ये अल्टीमेट ट्रिक्स में मौजूद है। इस मोड का यूज करने के बाद बेंटन एलियंस की बॉडी में ट्रांसफॉर्म होने के कई सारे फीचर को अनलॉक कर लेता है, जैसे कि मास्टर कंट्रोल के अनलॉक होने के बाद बेंटन की वॉच के अंदर जितने ही फीचर है वो सारे अनलॉक हो जाते हैं। यहाँ तक कि बेंटन की जो अल्टीमेट ट्रिक्स है उसके अंदर 1 मिलियन एलियन से भी ज्यादा एलियन के डीएनए अनलॉक हो जाएंगे। और इस मोड को अनलॉक करने के लिए वॉइस कमांड मोड लगता है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि बेंटन जो है हर टाइम किसी एलियन की बॉडी में ट्रांसफॉर्म रह सकता है और उसे बैन बनने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो ये थे बेंटन की अल्टीमेट ट्रिक्स के 9 ऐसे मोड जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता था। कमेंट करके मुझे बताना कि इनमें से आपका फेवरेट मोड कौन सा है। और अगर आप लोग को किसी अलग टॉपिक की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके वो भी बता सकते हो। आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मैं मिलूंगा आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।